हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स की पाठशाला पे। तो लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी, सिलेबस डिस्कस किया था कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर सिलेबस क्या है, ठीक है। और हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मैं आपको किस प्रकार से हेल्प करने वाला हूँ, सिलेबस को कवर करने में क्या क्या मैं टॉपिक्स आपको पढ़ाने वाला हूँ। और मैंने आपको नोट्स के बारे में भी बताया था कि मेरे नोट्स कैसे होंगे और एमसीक्यू बुकलेट कैसी होगी, ठीक है। तो आज हम नोट्स और एमसीक्यू बुकलेट दोनों देखेंगे और आप एक बार नोट्स देख के बताना कि नोट्स किस प्रकार से कैसे लगे आपको, ठीक है। तो देखो, नोट्स के बारे में बात करते हैं कि नोट्स किस प्रकार से हैं। तो देखो, नोट्स होंगे आपके हिंदी प्लस इंग्लिश, यानी हमारे नोट्स बाइलिंगुअल होंगे, ठीक है। तो किसी भी मीडियम वाले बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। स्पेशली जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं ना, उनके पास कोई कंटेंट नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंग्लिश की कोई फैकल्टी है ही नहीं। पूरे राजस्थान के अंदर ही नोट्स है ना, वो आपको एकदम घटिया क्वालिटी के नोट्स मिलते हैं। तो इंग्लिश वाले बच्चे तो हमेशा ही परेशान रहते हैं। आप किसी भी वीडियो के कमेंट में जाके देख लो, वो यही पूछते रहते हैं, सर इंग्लिश में पढ़ाओगे क्या, सर नोट्स कैसे होंगे आपके, इंग्लिश में होंगे क्या सर, एमसीक्यू इंग्लिश में होंगे क्या सर, सर प्लीज़ थोड़ी सी इंग्लिश के वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करो ताकि हमें भी समझ में आए। हिंदी वालों का इस मामले में अच्छा काम है कि वो दोनों से काम चला लेते हैं अपना मिक्स में। उनको हिंदी से भी कोई दिक्कत नहीं है और थोड़ी बहुत इंग्लिश भी अकाउंट्स में आती रहती है, तो उनके वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नोट्स बता दिया मैंने आपको, हमारे बाईलिंगुअल होंगे, ठीक है। अब हमने कहाँ से तैयार किए नोट्स। तो देखो, हमने नोट्स आपकी जो आरबीएससी की बुक है ना, जो आरबीएससी बोर्ड में चलती है, प्लस जो एनसीईआरटी मतलब है, पुराने वाली आरबीएससी बोर्ड की बुक प्लस एनसीईआरटी आपकी, और अदर जो भी बुक है, जैसे मेरे पास कुछ अलग अलग राइटर्स की बुक है, जैसे पीजी की यूजी पीजी के लिए मेरे पास एमआर अग्रवाल की पड़ी है। मेरे पास एक बुक आती है आपके, ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग की, जैन खंडेलवाल पारिक दवे की, वो है। ऐसे मैंने खूब सारी बुक्स के मिला के पूरे नोट्स तैयार किए हैं, तो कुछ भी छूट नहीं रहा आपके नोट्स में, सारे टॉपिक कवर हैं। क्या क्या शामिल किया गया है भाई, तो वो उसके अंदर हमने क्या किया है, देखो नोट्स के अंदर है ना, नोट्स तो बनाए हैं, साथ में कुछ चार्ट्स डाले गए, कलरफुल चार्ट्स डाले गए, ताकि आपको नोट्स है बहुत ही अच्छे और अट्रैक्टिव लगे। जैसे अब मैंने आपको मान लो अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ा दी, अब आप क्या करोगे कि सर अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, उसी लाइन को 5 बार पढ़ रहे हो आप, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं पड़ जाएगा। आप पढ़ोगे फिर भूल जाओगे। लेकिन वही चीज़ अगर कलरफुल डायग्राम्स में होंगी, उसके अंदर 5 इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर वो पांचों आपको एक जगह से लिखी हुई मिल जाएंगी डायग्राम्स के अंदर, तो क्या होता है कि चीज़ें रिटेन होती हैं। और हमारी एमसीक्यू में क्या होता है, जैसे अब एमसीक्यू में वो लाइन तो आएगी नहीं, ऐसे पूरी एज इट इज इतनी लंबी चौड़ी लाइनें तो आती नहीं। उसमें क्या होता है कि जैसे जो जो हमने डायग्राम के अंदर 5 आइटम मेन मेन, सिर्फ सिंगल, जैसे अकाउंटिंग के अंदर हमने डाल दिया भाई रिकॉर्डिंग है, क्लासिफिकेशन है, तो वही ऑप्शन में आते हैं, तो सीधा दिमाग में एकदम चीज़ें क्लिक होंगी डायरेक्ट। फिर हमारी एमसीक्यू बुकलेट, चलो मैं पहले आपको नोट्स ही दिखाता हूँ। वीडियो को आप अंत तक पूरा देखना ताकि आपको नोट्स और एमसीक्यू के बारे में पूरी डिटेल मिल सके। और ऐसा कंटेंट अगर आपको कहीं पे भी मिल जाए तो आप मुझे बोलना, कमेंट कर सकते हो आप उसके लिए सर। तो पहले सबसे पहली बात देखो, मैं दिखाता हूँ आपको अकाउंट्स के एमसीक्यू दिखा देता हूँ। चलो शुरुआत ही हम यहाँ से ही करते हैं, अकाउंट्स के एमसीक्यू से। तो देखो, पहले हम पेज 1 पे आ जाते हैं। ये लो, देखो किस प्रकार से तैयार किए गए हैं आपके एमसीक्यू जो है ना वो। अब देखो आप, पहली बात देखो, एमसीक्यू आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2024 में आया हुआ है, बाईलिंगुअल मिलेगा पूरा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश की कोई लोचा नहीं, ये भी 2024 में आया हुआ है आपका। ये भी आपका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2024 में आया हुआ है ऐसे। फिर अब नीचे ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन मिल गया आपको, ठीक है। ये 2018 में आ गया, ये 2018 वाला आ गया। उसके बाद में ये 2015 की क्वेश्चन आ गया आपके आरपीएससी की। मतलब सबसे पहले आपकी जो आरपीएससी की आपकी एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो डाले गए हैं, ताकि आपको पता चल सके कि हमारा जो चैप्टर है उसमें से क्या पूछता है अगला, किस डेप्थ तक जाके हमें पढ़ना है। क्योंकि कई बार वो थोड़ा सा हम क्या गहरी डेप्थ में चले जाते हैं कुछ चैप्टरों में, जबकि ऊपर से पढ़ना होता है। और सेम ही यही टॉपिक आपका है जो कंपनी अकाउंट्स है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी है। तो ये 2016 असिस्टेंट प्रोफेसर में आई हुई क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है। आप देखना कोई फर्क नहीं है, आप देखो जैसे
कि ये क्वेश्चन है, द एग्जिस्टिंग 1000 शेयर्स हैं, उनको हमने इसके अंदर क्या किया है, परिवर्तित किए हैं वापस 1000 शेयर्स में, तो स्प्लिट ऑफ है। उसके बाद में कुछ और क्वेश्चन है, जैसे ये कैपिटल रिजर्व वाले ये क्वेश्चन है। ये बोल रखा है कि जो पार वैल्यू से ऊपर होता है उसे कहाँ पे क्रेडिट करते हैं, तो उसे हम ले जाते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर। तो ये 2016 असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन है खूब सारे जो भी आए हुए हैं एग्जाम के अंदर। फिर ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में आए हुए क्वेश्चन ये आगे, भाई आरपीएससी करवाता है तो उनका सेम ही सिलेबस है, तो कुछ भी पूछ सकती है। जैसे ये देखो, सेक्शन 271 है अपनी, ठीक है, तो इसने पूछ लिया कि भाई बताओ 271 के अंदर अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, तो वो क्या मानी जाएगी, वो भी पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। ऐसे ही ये शेयर्स वाले क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में देखो अभी 2000 आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ये 2021 के क्वेश्चन फिर है। ऐसे मैंने आरपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर के भी 2-3 एग्जाम के सभी के क्वेश्चन इसमें डाले हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन इसमें 2024 वाले भी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुई थी ना 2022-23 में, उसके भी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो आप नीचे, ये आपके टीजीटी पीजीटी वाले सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, सारे क्वेश्चन। हाँ, जो रेलिवेंट है ना वो टॉपिक से रिलेटेड है। देखो जैसे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लीजिए, क्या है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये देखो सारे क्वेश्चन एकदम, ये यूजीसी नेट के क्वेश्चन देखो आप, यूजीसी नेट वाले। अगर आरपीएससी को पेपर टफ बनाना होगा ना तो वो यूजीसी नेट के पैटर्न पे या यूपीएससी वाले पैटर्न पे ही जाएगी। जी जैसे वो इस बार फर्स्ट पेपर में गई थी ना, तो हमने पहले ही टेकल कर लिया उस चीज़ों को, खूब सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, है ना। जैसे अभी ये यूपीपीसीएस में आ गया या टीजीटी वाले आ गए, तो आपको एमसीक्यू की कोई, ये देखना सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू हैं, एक भी क्वेश्चंस बाहर से अलग नहीं है, सारे एक बार आप देखो, ये क्वेश्चन देखो आप, पूरे के पूरे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे आपको, पूरे के पूरे, और कितने पीवाईक्यू आप देखो, सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऐसा भी नहीं है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये भी देखो आपके सारे क्वेश्चंस आपको है ना जो बाइलिंगुअल मिलेंगे। जैसे ये देखो पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन भी, है ना, ये देखो सारे क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है एकदम, टॉप क्वालिटी के क्वेश्चंस। ये देखो आप अगर इतने क्वेश्चंस कर लोगे ना तो आपके सिलेबस है ही नहीं, क्वेश्चन इससे बाहर आएगा ही नहीं, एक क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। देखो 139 क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है लास्ट वाला। अब ये तो रही बात इनकी, ठीक है, कंपनी। अब मैं आपको नोट्स भी दिखाता हूँ, कंपनी अकाउंट्स के नोट्स दिखाता हूँ आपको। ये देखो कंपनी अकाउंट्स के नोट्स देखो आप, किस प्रकार से आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं। मैं पेज नंबर 1 पे जाता हूँ, ये लो, ये आ गया पेज नंबर 1, और हम इसे रीडिंग मोड में ला देते हैं। ये लो, ये हो गया। देखो सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले आपके पीवाईक्यू डाले गए, नोट्स के अंदर भी आपके पीवाईक्यू डाले गए, ताकि नोट्स पढ़ने से पहले आप एक बार क्वेश्चंस को जरूर पढ़ो, ताकि आपको पता चल सके कि आपके सिलेबस में आता कितना कितना डेप्थ तक पूछता है ना। फिर उसके बाद में देखो नोट्स तैयार किए गए ऐसे, जैसे कंपनी लिखा है ना, कंपनी अकाउंटिंग है, तो मीनिंग ऑफ कंपनी क्या होता है, ये डायग्राम बना दिया गया मीनिंग ऑफ कंपनी के लिए। उसके बाद में ये देखो, ये हिंदी में डेफिनेशन, ये आपको इंग्लिश के अंदर मिल जाएंगे, हिंदी में मिल जाएंगे, बाइलिंगुअल है पूरे, और कलरफुल ऐसे कलर्स डाले गए हैं, अभी काम चल रहा है और बाकी, है ना। ये देखो सैलिएंट फीचर्स हैं, तो एक जगह सारे सैलिएंट फीचर है ना वो डाल दिए गए ऐसे। फिर नीचे देखो क्वेश्चंस डाल दिए गए साथ में, जैसे कि एक कंपनी, जैसे ये इतना टॉपिक खत्म हुआ ना इससे रिलेटेड, ये कंपनी जो है ना आर्टिफिशियल पर्सन सैलिएंट फीचर में से होता है, हाँ आर्टिफिशियल पर्सन होती है कंपनी। फिर क्या कंपनी एक सिटीजन होती है, तो कंपनी सिटीजन नहीं होती है, तो बताओ ट्रू और फॉल्स में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डाल दिए गए साथ में। फिर उसके बाद में काइंड ऑफ कंपनीज डाल दिया गया, ठीक है। फिर अब काइंड ऑफ कंपनी के अंदर देखो आप ओपीसी डाल दिया गया, जैसे ओपीसी की यहाँ इंग्लिश में डेफिनेशन डाल दी गई, यहाँ हिंदी में डेफिनेशन डाल दी गई। तो ये देखो आप सब जगह चार्ट्स का यूज किया गया है नोट्स के अंदर। जैसे शेयर कैपिटल की बातें आ गई अब, तो इसमें होता क्या है, जो अथोराइज शेयर कैपिटल होती है, इश्यू होती है, सब्सक्राइब होती है, अपनी कोल्ड अप होती है, पेड अप होती है, रिजर्व वाली होती है ना। फिर ये वो जो फॉर्मूला ये डायरेक्ट ही पूछ लेता आपको, अथोराइज शेयर कैपिटल क्या होती है, इश्यू और अनपेड, जो अनइश्यूड होती है उनका टोटल होती है, पेड अप कैपिटल और जो कॉल्स इन एरियर होता है उनका जो टोटल होता है वो कोल्ड अप कैपिटल होती है। अब फिर नीचे देखो, जैसे ही ऊपर ये एक चार्ट दिया गया उसके नीचे एकदम नीचे ये आ गया, यहाँ से आपकी डिटेल शुरू, साथ में सेक्शन नंबर, ये देखो सेक्शन नंबर वो डाले गए। अगर वो टफ से टफ पूछेगा ना तो आपको सबसे टफ होता है सेक्शन नंबर बताना। ये लो यहाँ पे सेक्शन नंबर भी डाल दिए गए,
और सेक्शन नंबर फिर देखना आप नीचे एक जगह कंबाइंड करके वो डाली गई है आपके लिए, फिर देखो, फिर ये हिंदी में, हिंदी वाले बच्चों के लिए भाई। ठीक है। तो ऐसे बाइलिंगुअल हमारे नोट सारे तैयार किए गए, ये देखो पूरा मैटर एकदम आपको बहुत ही अच्छे से मिलेगा। जैसे आपको पेड अप शेयर पूंजी क्या होती है, ये सब कुछ आ गया पूरा। फिर आपकी कॉल्स एंड जो ये कॉल्स इन एरियर होती है ना, और कॉल्स इन एडवांस होती है, उसका एक चार्ट बनाया गया। फिर आपकी जो रिजर्व है शेयर कैपिटल होती है, इसका तो क्वेश्चन ही बहुत पूछता है आपके साथ, एक या दो बार पूछ भी चुका है, इसका सेक्शन नंबर 65 है। फिर ये नीचे डायग्राम्स ये दोबारा बनाए गए। फिर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है ताकि आपको बैलेंस शीट के अंदर पता चल सके कि कौन सी चीज़ कहाँ पे दिखाते हैं। फिर टाइप ऑफ शेयर्स आ गई, ये देखो, ये यहाँ पे डिफरेंस आ गया है ना, समतांश और पूर्वाधिकार अंश में। अब ऐसे ही चलो मैं दूसरे चैप्टर के दिखाता हूँ आपको। अब हम देख रहे हैं बुक कीपिंग वाला चैप्टर, ठीक है, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। पहले एमसीक्यू देख लेते हैं अकाउंटिंग और बुक कीपिंग वाले के। तो इस पे भी हम चलते हैं, पेज नंबर वन वन। देखो, अब अकाउंटिंग और बुक कीपिंग वाले में क्या है, देखो सबसे पहले ये लो, एपी के क्वेश्चंस डाल दिए गए सारे। एपी 2021 में आरपीएससी करवाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के क्वेश्चंस आ गए। उसके बाद में ये देखो पीसीएस वाले क्वेश्चंस आ गए। बाकी भी और क्वेश्चन देखो अच्छे अच्छे क्वालिटी के, जैसे बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है ना, तो बुकिंग मतलब कीपिंग ऑफ बुक्स, ये सारे देखो बाइलिंगुअल है पूरे एकदम। कंटेंट की क्वालिटी के अंदर कोई प्रकार से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। टाइम लगेगा लेकिन बहुत ही अच्छा कंटेंट तैयार करके दूंगा मैं आपको। ये देखो पीजीटी टीजीटी के, आपको अलग से बुक ही नहीं खरीदनी कोई। अब ये जो चैप्टर है ना अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का, ये देखो आप क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस हैं इसमें, क्वेश्चंस हैं इसके अंदर 84। और ये सिर्फ बेसिक वाला है, सिर्फ इसके अंदर क्या है, ओनली इस चैप्टर के अंदर मैंने लिखा ओनली बुक कीपिंग। और जो बुक कीपिंग है इसके अंदर, और जो अकाउंटिंग है ना उसकी डेफिनेशन है ना, और उसके जो फीचर्स वगैरह होते हैं ना, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, विशेषताएं होती हैं, उन्हीं के बारे में है ना। ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, इवेंट्स क्या होती हैं, यही सारी चीजें हैं इसके अंदर। देखो क्वेश्चन देखो आप, अकाउंटिंग बीइंग है ना, बुक कीपिंग है। और इसके अंदर एक खास बात और है, देखो आप है ना, आपके जो ये देखो, हाँ ये देखो, दिल्ली बोर्ड के अंदर ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, ओड वन आउट। ये आपके भी पूछा जा सकता है, क्यों नहीं पूछा जा सकता, क्वेश्चन अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन है। देखो, चूज द ओड वन आउट, कि इनमें से जो भी सम है ना वो छांट दो। जैसे रिकॉर्डिंग होता है, क्लासिफिकेशन होता है, और समराइजेशन होता है, सारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन में आती है, पर कंट्रोलिंग होता है ना, ये नहीं है। तो ये हट जाएगा यहाँ से, ओड वन आउट हो जाएगा। ऐसे ही जैसे ये फिर से 2024 के अंदर दिल्ली में पूछा गया है, तो ये क्या होता है कि ये नॉट एन इंटरनल यूजर पूछा गया है, कि कौन उसका आंतरिक उपयोगकर्ता नहीं है। तो देखो, प्रबंधन, मालिक, कर्मचारी और निर्देशक। अच्छा क्वेश्चन है ना, कंफ्यूजन वाले टॉप आप देखो, एकदम क्लोज क्लोज ऑप्शन है सारे के सारे, एकदम क्लोज क्लोज है, एकदम क्लोज क्लोज है सारे के सारे। ऐसे ही देखो, ये केवीएस के अंदर, केवीएस की एग्जाम भी अपने कॉमर्स की भी सीटें आती, तो केवीएस केवीएस के 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये केवीएस 2021 में, ये दिल्ली 2021 में, ऐसे खूब सारे हैं। जैसे ये टीजीटी पीजीटी वाले हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर जो है ना, इसमें आया हुआ है किसी दूसरे स्टेट की में। फिर उसके बाद में ये देखो यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। अब ये देखो, एक इस टाइप के क्वेश्चन बनाएगा ना वो आपके थोड़े से टफ हो जाएंगे। पाँच छः में से आपका एक भी गलत होता है ना, तो वो क्वेश्चन ही गलत हो जाता है ना, क्योंकि ये पैटर्न थोड़ा अलग है। ये देखो, चंडीगढ़ 2021 में आया हुआ क्वेश्चन, और ये यूपी टीजीटी में 2016 में आया हुआ। तो इसके अलावा आपको बाहर से कोई क्वेश्चन लेने ही नहीं है ना। जो आप लाते हो ना, बहुत सारी बुक्स लाते हो, तो जिसमें क्या होता है, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं, या तो या फिर वो ट्रांसलेशन में कुछ दिक्कत हो जाती है, हिंदी इंग्लिश में सही से लिख नहीं पाते उन चीज़ों को। और ना ही कोई ये ईयर मेंशन कर पाता है सभी में। मैंने जितने भी क्वेश्चन है ना देखे, पीजीटी 2010 है, सब में ईयर मेंशन किया है, जो क्वेश्चन जहाँ आया हुआ है ना उसके अंदर। ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि मैंने कहीं मेंशन ना किया हो। तो ये बातें हैं अपनी। अब मैं नोट्स दिखाता हूँ आपको, इसको अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के नोट्स कैसे हैं मेरे, देखो आप खुद देखना एक बार, और कमेंट करके जरूर बताना कि किस किस को ऐसे नोट्स चाहिए भाई। आप जितना क्या करोगे, मतलब लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे ना चैनल को, तो और भी बच्चों में रीच पहुंचेगी, और रीच पहुंचेगी तो आपके पास भी अच्छी क्वालिटी के टीचर आ पाएंगे। कॉमर्स में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि बच्चे कम हैं और वो बटे हुए हैं, एक जगह आते नहीं, किसी अच्छे टीचर को सपोर्ट करते नहीं, तो फिर वो कंटेंट नहीं आ पाता अच्छा।
तो देखो कंटेंट, अब ये देखो, अब लेखांकन की देखो आवश्यकता, है ना, नीड ऑफ लेखांकन। तो इसके अंदर ये पूरा आराम से हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ो आप आराम से, ये देखो आप, ठीक है। फिर मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मीनिंग, ये देखो पूरा एकदम डिटेल में अच्छे से पढ़ो। जैसे अब देखो अकाउंटिंग क्या होती है। अब यहाँ पे अगर कोई बच्चा हिंदी वाला भी पढ़ रहा है ना, तो वो भी क्या करेगा, कभी कभी साथ में पढ़ता जाएगा, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजेशन। तो ये सेम ही एमसीक्यू में आ जाती है। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है, जो हमारे AICPA अमेरिका वाले ने दी थी है ना, तो उसकी डेफिनेशन आ गई। या फिर उसके अंदर आता क्या है, देखो ये रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजेशन, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन। तो ये सेम ही ऑप्शन में आते हैं। तो ये डायग्राम के थ्रू याद होंगे ना। आप डेफिनेशन तो हर बार तो पढ़ोगे नहीं ना। अब आप अगली बार जैसे पढ़ने दोबारा रिवीजन में आओगे ना, पहली बार आप डिटेल से पढ़ोगे, दोबारा जैसे आप रिवीजन में आओगे तो आप क्या करोगे, सीधा एकदम नीचे जाओगे डायरेक्ट, और ये देखोगे भाई अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। यहाँ से बस डायग्राम पढ़ लिया, काम हो गया, खत्म। फिर ये है ना, एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन, डेफिनेशन की भी फिर बाद में नीचे एनालिसिस किया गया है। भाई जो रिकॉर्डिंग होता है वो किसे कहते हैं, रिकॉर्डिंग कहाँ होगी, देखो मूल पुस्तकों में होगी, जनरल्स में होगी ना, ओरिजिनल एंट्री की जो बुक्स होंगी उनमें। क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है, फिर समराइजेशन क्या होता है, फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, फिर ऐसे ही ये देखो ट्रांजेक्शन और इवेंट्स क्या होती हैं। और साथ में ट्रांजेक्शन और इवेंट एक एग्जांपल दिया गया है नीचे, और उसके अंदर समझाया गया है कि ट्रांजेक्शन और इवेंट्स हैं क्या। ऐसे ही इवेंट्स आ गई। फिर बुक कीपिंग चल गया यहाँ से। तो बुक कीपिंग की देखो मीनिंग, दोनों लैंग्वेज में एकदम अच्छे से कितना व्यवस्थित तरीके से लिखा गया है नोट्स के अंदर, है ना। फिर ये बुक कीपिंग के अंदर पूरा आ गया एकदम अच्छे से बुक कीपिंग। फिर ऑब्जेक्टिव वो बुक कीपिंग, भाई आपके तो क्या पूछेगा, सीधा ऑब्जेक्टिव पूछेगा ना। आप देखो पहले यहाँ ऑब्जेक्टिव अच्छे से लिखे गए हैं, सारे ऑब्जेक्टिव एक जगह लिखे गए ना, नो के नो ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या गया है, नीचे इनके बारे में दिया गया है, एक एक लाइन नीचे दी गई है ताकि आपको पता चल सके। जैसे क्या होता है कि टू आइडेंटिफाई द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, है ना, कि जो मौद्रिक मूल्य वाले लेन देन होते हैं उनकी पहचान की जाती है। तो फिर यहाँ लिखा गया कि उन सभी, है ना, व्यवसायिक लेन देनों को पहचानना जिनका मौद्रिक मूल्य हो, ताकि उनको रिकॉर्ड किया जा सके। फिर ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। अब ये क्या होता है, किसी बुक में जैसे ये 5 डिफरेंस दे दी, किसी में ज़्यादा, तो मैंने क्या किया है, सभी बुक्स में से जो अलग 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 से और दिए गए थे ना, वो डाल दिए इसी के अंदर। तो अब आपको अकाउंटिंग और बुक कीपिंग की ऊपर से एक बार पहली बार पूरा पढ़ोगे, दूसरी बार आओगे तो सीधा इस चार्ट पे आओगे यहाँ पे, और ये डेफिनेशंस, और यहाँ से पूरा पढ़ लोगे ना, यहाँ सारा है। ये देखो कि कौन तो तैयार करता है, परफॉर्म कौन करता है, इसको जूनियर स्टाफ तैयार करता है, इसको सीनियर स्टाफ चाहिए। ये एक रूटीन और लिपि की कार्य है, और ये विश्लेषणात्मक कार्य है। इसके अंदर स्किल्स की आवश्यकता नहीं होती, जब इसके अंदर स्किल्स चाहिए। इसके अंदर क्या क्या, ये चरण कौन कौन से हैं बुक कीपिंग के, ये पूछ लेता है सीधा ही, है ना। और ये बोलता है कि इसके अंदर आते नहीं ये वाले। और फिर ये टोटलिंग, और ये सारे मतलब एकदम अच्छे से कैरेक्टरिस्टिक्स देखो आप अकाउंटिंग में, ठीक है। साथ में देखो एकदम एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ में पूरी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई गई है ना। ये देखो अकाउंटिंग साइकिल, ये लेखांकन चक्कर क्या होता है, अब आपसे कई बार सीधा, हाँ ये देखो, ये अकाउंटिंग साइकिल का क्वेश्चन है, पिछली बार डायरेक्ट पूछ लिया गया था, कहाँ पे, AP के एग्जाम के अंदर। और यही 4 ऑप्शन दे दिए गए थे, ये ट्रायल बैलेंस वाला नहीं था उसके अंदर। और फिर पूछ लिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन अकाउंटिंग साइकिल, हाँ। और ऑप्शन थे उसमें फाइनल अकाउंट्स था भाई, तो फाइनल अकाउंट शामिल होते हैं। फिर एक होता रेशियो एनालिसिस, और एक था कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, और एक और था कोई ऑप्शन। ऐसे कुछ 4 ऑप्शन थे, तो सीधा ही पूछ लिया था, AP में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अब देखो आप ऑब्जेक्टिव पढ़ने जाओगे ना, तो सबसे पहले यहाँ से पढ़ोगे भाई किस प्रकार से क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग हो गया, एसरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट हो गया, है ना। फिर नीचे देखो ये रहा सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, ये देखो पूरा एकदम अच्छे से बहुत ही व्यवस्थित तरीके से नोट्स बनाए गए हैं। ये देखो आप फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग वाले, है ना, बाइलिंगुअल एकदम, देखो कितने अच्छे से तैयार किए गए हैं ना। तो आप सपोर्ट करोगे ना, तो मैं ऐसे और भी अच्छे अच्छे नोट्स आपके लिए तैयार करता रहूंगा भाई। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, हाँ शेयर जरूर करो अपने ग्रुप्स में, ताकि कंटेंट अच्छी क्वालिटी का आए। ये देखो आप यूजर्स कौन कौन से होते हैं इनके, इंटरनल एक्सटर्नल, इसका भी जैसे हमने एक MCQ भी देखा था, एडवांटेज क्या है और ये लिमिटेशन। फिर लास्ट में डाली गई है कि इसकी जो क्वालिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, गुणात्मक विशेषताएं होती हैं, वो क्या क्या होती हैं, जैसे रिलायबिलिटी होगी, तो उसके बारे में देखो आगे डिटेल भी डाली थोड़ी थोड़ी। अब क्या होता है, कई बार हमसे रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टेबिलिटी, ये कंपेरेबिलिटी और फेथफुल प्रेजेंटेशन, ये तो हम याद करेंगे, बट ये आगे वाला नहीं होता। और वो क्या करता है, ये लाइन दे देता है और फिर पूछ लेता है कि बताओ ये किससे रिलेटेड है। तो हमें पता ही नहीं कि ये रिलायबिलिटी का है, रेलिवेंस का है, वो कंफ्यूजन, ये सारे कंफ्यूजन वाले हैं।
तो इनको अच्छे से देखना पड़ता है ना। तो ये देखो आप, इस प्रकार से आपके लिए नोट्स और एमसीक्यू बुकलेट आपको मिलेगी। हाँ, और कुछ चैप्टर्स के आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यू जरूर आपको इसी प्रकार से मिलेंगे सभी चैप्टर्स के। कुछ चैप्टर्स के मैंने बहुत ही अच्छे से हैंड रिटन नोट्स भी तैयार किए हैं, ठीक है। और ये देखो सिंपल क्वेश्चन और दिखाता हूँ आपको मैं, जैसे ये देखो, है ना, ये देखो, ये रिफाइन होता जाता है। जैसे ये अभी एक रफ कॉपी की तरह हमने बनाए थे पहले, उसके बाद में जब हमें ये फॉर्मेट अच्छा नहीं लगा तो हमने थोड़ा सा और अपडेट किया उसके अंदर चीजें। तो जब ये फाइनल बुकलेट बन के आएगी ना, पूरी बुकलेट एक साथ बन के आएगी ना, पूरी बुकलेट, तो बहुत ही अच्छी बुकलेट बन के आएगी, बहुत ही अच्छी। और आपको भटकना नहीं पड़ेगा अलग अलग जगह एमसीक्यू के लिए कि ये टीजीटी के यहाँ से पढ़ने जाओ, है ना, और ये पीजीटी वाले ये आरपीएससी के यहाँ से पढ़ने जाओ, फिर किसी बाइलिंगुअल नहीं मिलेंगे आपको, इंग्लिश वाले बच्चे परेशान होंगे, हिंदी वाले परेशान होंगे। कुछ में क्या होता है कि मतलब एकदम, मैं पिछली बार मेरे कुछ दोस्त थे वो तैयारी कर रहे थे, तो वो क्या करते हैं, अब जैसे क्लोज फ्रेंड है काफ़ी ज़्यादा, तो वो अब क्या करते हैं कि जैसे एमसीक्यू की फोटोग्राफ्स लेके मुझे भेजते रहते थे और पूछते रहते थे। तो मैं देखता था कि यार कितनी घटिया क्वालिटी के ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं ना, कोई सेंस ही नहीं है उन क्वेश्चन में, और नहीं वो आते हैं वो क्वेश्चन। आप वैसे क्वेश्चन आप चाहे 5,000 पढ़ लो चाहे 10,000 पढ़ लो, कुछ नहीं है। हाँ, बाकी ये मैं आपको जरूर लगभग 5,000 प्लस एमसीक्यू, आप देख लिया 2 ही चैप्टर में कितने एमसीक्यू है मेरे, 5,000 प्लस एमसीक्यू दूंगा, और सारे टॉप क्वालिटी के। जैसे सीए फाउंडेशन में क्वेश्चन आया, अब कोई बोल देगा कि सर ये सीए फाउंडेशन का हमारे किस काम का है, पर मैंने वही एमसीक्यू रहे जो आपके काम के। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि ओपीसी होती है, उसके अंदर कितने मेंबर होते हैं, है ना, कौन मेंबर हो सकता है ओपीसी के अंदर, फॉलोइंग कैन बी द मेंबर ऑफ। तो कौन बन सकता है, सिर्फ एक नेचुरल पर्सन ही बन सकता है ना, और एक पर्सन सिर्फ एक ही ओपीसी का मेंबर हो सकता है या नॉमिनी हो सकता है। तो ये आपके काम के जो भी क्वेश्चंस है ना वही उठाए हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन देखो, सीबीएसई ने भी पूछा, सीए फाउंडेशन ने भी पूछा, और आरबीएससी की किताब में भी दिया गया था ये क्वेश्चन। मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स इन ए प्राइवेट कंपनी, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी कितने होते हैं। और अब ये जैसे टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन आ गए, ये एनसीईआरटी के अंदर दिया गया था। ऐसे तो मैंने खूब सारे मतलब अच्छी जगह से, जैसे ये सीए फाउंडेशन में भी है, एनसीईआरटी में दोनों जगह दिया गया था। कंपनी है ना, कैन नॉट बी इशू, क्या इशू नहीं कर सकती है कंपनी, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने बहुत ही अच्छे से एमसीक्यू बुकलेट तैयार की है। स्पेशली आपको मेरे नोट्स और एमसीक्यू बहुत ही अच्छे लगेंगे। और हाँ, देखो अकाउंट्स के अंदर ऐसी है कि अगर आप एक बार मेरे से अकाउंट्स पूरी पढ़ लोगे ना, और अब मेरा प्रीवियस वीडियो देखो, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि मैं किस प्रकार से पढ़ाऊंगा, कितने रिवीजन मैं खुद लगाऊंगा, कितने टाइम के अंदर वो रिवीजन होंगे, है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आप किसी से भी कोर्स ले लेते हो, अब वो क्या करते हैं बोर्ड पे लिखते हैं, तो बोर्ड पे अगर टीचर लिख रहा है तो यार कुछ ना कुछ चीजें छूटेंगी, नहीं लिखा सकते पूरी चीजें आप बोल बोल के बच्चों को। तो आप नोट्स में लो ना, बच्चा खुद इम्प्रोवाइज कर लेगा अपने नोट्स में, अगर कोई चीज छूट रही है तो बच्चा खुद ऐड कर लेगा, है ना। तो आप, और टाइम पे सिलेबस नहीं होता भाई। जैसे लास्ट टाइम भी कई बच्चे ऐसे थे जिनका सिलेबस मतलब ठीक एग्जाम से मतलब 15 दिन पहले, 1 महीने पहले सिलेबस हो रहा है, या 1 महीने पहले सिलेबस हो रहा है बच्चे का, तो वो बढ़ेगा क्या बच्चा। मैं आपका सिलेबस बहुत ही जल्दी पूरा कवर करवाऊंगा, साथ में एमसीक्यू करवाऊंगा, और रिवीजन सेशन का जो मैंने बोला है कि मैं 4 रिवीजन खुद लगवाऊंगा आपको, लाइव लगवाऊंगा मैं खुद आपको, है ना। और एमसीक्यू के भी 3 से 4 सेशन साथ में ही हो जाएंगे मेरे, है ना। तो मतलब आपके अकाउंट्स में आप ये जो मैं पोर्शन जो आप देखना कि मैं कौन कौन से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, है ना, कि मैं आपको 11th 12th वाले अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, साथ में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूजी और पीजी वाले भी टॉपिक्स मैं खुद पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना। अकाउंट्स और कुछ एफएम से रिलेटेड ना, जो कैपिटल बजटिंग वाले वो टॉपिक है ना वो। हाँ, और स्टैटिक्स वगैरह में भी कुछ टॉपिक हैं वो। तो अगर ये टॉपिक मैं खुद करवाऊंगा ना आपको, तो मेरी गारंटी, इन टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं आपके 60 से 70, मिनिमम है 60 से 70, 5-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही आप मान के चलो, 70 से ऊपर ही जाते हैं, 60 से कम तो कभी नहीं रहते, है ना। 70 to 75 क्वेश्चन आएंगे आपके, आधा पेपर आएगा आपका इन्हीं में से, इन्हीं टॉपिक में से। तो अगर ये 70 क्वेश्चन है, इसमें से मेरी गारंटी है कि आप, है ना, मतलब 70 में हम 65 प्लस का ही टारगेट करेंगे, और कुछ बच्चे देख लेना आप अगर, कि कुछ बच्चे 70 में से 70 भी करके आएंगे। कंटेंट ही इस क्वालिटी का है भाई, कंटेंट के अंदर कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं गया है। नोट्स और जो एमसीक्यू है ना, वो प्लस रिवीजन आपको मैं इसी प्रकार से लगवाऊंगा। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो, और
शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और के साथ भी, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और मैं भी अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए और लेके आ सकूँ।